Hello friends, I am Dr. Satkala. Our today's topic is the most important top 10 African writers. In the most of the competitive exams in syllabus, world literature is included and African literature also included. So my main motive to do the most African writers because I can help to the learners to provide the top 10 African writers, and not only the name here, the name I will include here: Chinua Achebe, Buchi Mcheta, Joseph Conrad, Nelson Mandela, Alan Paton, Nelson Mandela, Doris Lessing, Wole Soyinka, Ngozi Thiong, Chimamanda Ngozi Adichie, and Nadine Gordimer. These are the most important for all types of exams. If you know about these 10, you will be able to face any type of competitive exams. First, I will tell about Chinua Achebe. Chinua Achebe, who was born in 1930 and he died in 2013. He will be talking about Chinua Achebe. He is the most important in African writers. His most important work is Things Fall Apart. It was published in 1958. Chinua Achebe का most important work है वो है Things Fall Apart. You can make notes also. आप साथ में notes भी बना सकते हो. Chinua Achebe जो है टॉप का अफ्रीकन राइटर्स है, उसका most important work जो है Things Fall Apart. It was published in 1958. अगर हम प्राइज की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम ये भी पूछा जाता है कि कौन से राइटर को कौन सा प्राइज मिला, ये उसको मिला या नहीं मिला. तो प्राइज की बात करें तो चिनुआ अचेबे को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था 2007 में. मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन 2007. इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्योट है वन ऑफ द ट्रूएस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज इट्स ब्लंट रिफ्यूज टू बी. तो ये इनकी एक क्योट है. तो चिनुआ अचेबे की हमें एक तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला 2007 में, और दूसरा जो है थिंग्स फॉल अपार्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है 1958 में पब्लिश हुआ. हम राइटर की बात करें ब्यूची एमचेता. ब्यूची एमचेता हुज लाइफ टाइम इज 1944 to 2017. इनकी ऑटोबायोग्राफी रही है हैज अबोव वाटर. ब्यूची एमचेता की ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है हैज अबोव वाटर. इट वॉज पब्लिश इन 1984-1986 में. इनके मोस्ट इंपोर्टेंट अगर वर्क की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंड क्लास सिटीजन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1974. द ब्राइट प्राइज 1976. द जॉय ऑफ मदरहुड 1979. द स्लेव गर्ल 1977. ये ब्यूची एमचेता के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क हैं. बहुत बार स्लेव गर्ल के बारे में पूछा जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन के बारे में पूछा जाता है, ब्राइड प्राइज के बारे में, जॉय ऑफ मदरहुड, इन सब के बारे में, स्लेवरी की बात की गई है. तो ये सारे ही ब्यूची एमचेता के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क हैं. कौन कौन से? सेकंड क्लास सिटीजन, द ब्राइड प्राइज, द जॉय ऑफ मदरहुड, द स्लेव गर्ल. ये इनके मोस्ट इंपोर्टेंट. अगर हम प्राइज की बात करें तो जोग कॉम्बल अवार्ड इनको मिला था 1978. जोग कॉम्बल अवार्ड इनको मिला 1978 में. अब बात करें हम जो कॉम्बल अवार्ड है उनको किस वर्क के लिए मिला है? दिस वॉज फॉर द स्लेव गर्ल. ये स्लेव गर्ल के लिए मिला है. स्लेव गर्ल लिखी गई थी 1977 में, और इसके लिए प्राइज जो मिला है 1978 आफ्टर 1 ईयर. 1 साल के बाद इनको ये प्राइज मिला. तो ये बात हुई ब्यूची एमचेता की. 4-5 इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क हैं. इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है और इनको जोग कैम्बल जो अवार्ड है वो मिला. नेक्स्ट हमारे है जोसेफ कॉनॉर्ड 1857-1924. ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है. इसके भी वर्क जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं. इनके अगर हम वर्क की बात करें तो हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 में, लॉर्ड जिम 1899, द स्केट एजेंट 1907, नोस्ट्रॉम 1904, एंड्रू वेस्टर्न आइज 1911.
सारे ही इनके जो वर्क हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड ज़ीम, द सीक्रेट एजेंट, नोस्ट्रोमो एंड वेस्टर्न आइज, सारे के सारे वर्क जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और सभी की जो है बाद में मैं इनकी स्टोरी भी बताऊंगी इनका, कि इनकी मेन थीम, इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं इनका सबका एक एक दो लेकर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम जोसेफ कॉनार्ड की बात करें, हार्ट ऑफ डार्कनेस इनका है, लॉर्ड ज़ीम जो है, नोस्ट्रोमो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इनमें क्या क्या इनके कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। अगर हम प्राइज की बात करें तो लैन बुकवर्थ प्राइज जो है इनको मिला था। किसके लिए मिला था? एक्सीलेंस इन कॉनार्ड स्कॉलरशिप के लिए इनको 2015 में इनको मिला था। तो ये था जोसेफ कॉनार्ड के बारे में। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला तो बहुत इनका एज स्लेव जो मूवमेंट है उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल भी रहा है, और काफ़ी इनका पॉलिटिक्स में भी इनका काफ़ी रोल है। नेल्सन मंडेला 1918 to 2013, इनकी तो काफ़ी अभी अर्ली ईयर्स में ही इनकी डेथ हुई थी 2013 में। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1994 में। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये मोस्ट ऑफ जो स्कूल सिलेबस है उनमें है भी, ये 10th के सिलेबस में है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो कुछ थोड़ा सा पार्ट उनका लिया गया है, ये पूरा तो नहीं ऑटोबायोग्राफी लगाई गई है, लेकिन कुछ जो उसकी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो वहाँ से उठाई गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1994 में। एक कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ है इनकी 2013 में। इट ऑलवेज, इनकी कोट है, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल एंटिल इट इज डन। इनका कहना है कि कोई भी हम देखते हैं तो जब तक इम्पॉसिबल है जब तक हम उसको करते नहीं। कोई भी काम करने के लिए वो काम कब तक इम्पॉसिबल है जब तक हम उसको करते नहीं हैं। तो ये इनके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योट हैं। इनकी प्राइज की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज 1993 में मिला है। नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज 1993 में, भारत रत्न इनको 1990 में मिला है। तो ये इनके बारे में था। इनका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी, कन्वर्सेशंस विद माई सेल्फ 2013 में ये अनदर उसका वर्क है। और एक इनकी कोटेशन थी, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल एंटिल इट इज डन। प्राइज नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न, ये इनके 2 प्राइज थी। तो दिस इज अबाउट नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट एलन पैटन 1903-1988 इनका वक्त था। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका लाइफ स्पेंड था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इनका है क्राई द बिलव्ड कंट्री 1948, टू लेट द पाल रोप 1950, ये इनका वर्क था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राई द बिलव्ड कंट्री है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका क्राई द बिलव्ड कंट्री एलन पैटन का। दूसरा इनका एक थोड़ा सा माइनर इम्पोर्टेंट है, टू लेट द पाला रोप 1950। इनकी क्योर्स है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हेन अ डीप इंजरी इज डन अस वी नेवर रिकवर अंटिल वी फॉरगिव। इनका कहना है कि डीप इंजरी इज डन अस, हमारे साथ कोई बहुत ही डीप इंजरी हो जाती है तो हम उससे तब तक रिकवर नहीं कर पाते, तब तक हम उसको, जब तक हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाते। तो जो भी हमारे पास साथ में मिस हैपनिंग होती है, जो भी हमारे साथ में कुछ भी रोंग होता है, तो वो कब तक हम उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाते, अप टू दैट वी अनटिल वी फॉरगिव इट, जब तक हम फॉरगिव नहीं करते तब तक हम उस चीज़ से उससे रिकवर नहीं कर पाते। तो दिस इज अबाउट एलन पैटन। नेक्स्ट डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इनका जो नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए 2007 में इनको मिला है, और कौन से वर्क के लिए मिला है? द गोल्डन नोटबुक के लिए। तो डोरिस लेसिंग का जो प्राइज था वो लिटरेचर के लिए, और कौन से वर्क के लिए? गोल्डन नोटबुक के लिए 2007 में। गोल्डन नोटबुक इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, एंड गोल्डन नोटबुक दैट वाज पब्लिश्ड इन 1962। द ग्रास इज सिंगिंग 1950, द फिफ्थ चाइल्ड 1988, द गुड टेररिस्ट 1985, ये इनके अदर वर्क हैं। गोल्डन नोटबुक इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द एनी एग्जाम्स आल्सो। तो ये इनके बारे में था। क्या था? प्राइज फॉर लिटरेचर गोल्डन नोटबुक के लिए 2007 में इनको नोबेल प्राइज मिला, और अदर वर्क है ग्रास इज सिंगिंग, फिफ्थ चाइल्ड, द गुड टेररिस्ट, ये इनके वर्क थे। नेक्स्ट ऑथर पे वॉल्स सोइंका। वॉल्स सोइंका जानी जाती है
फर्स्ट अफ्रीकन फॉर नोबेल प्राइज। अफ्रीकन लिटरेचर में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज पाने वाले थे वोल्सोइंका। वोल्सोइंका के जो वर्क हैं वो है यू मस्ट सर्च फोर्थ एट डॉन 2006 में, द लोइन एंड द ज्वेल 1959 में, द ट्रायल ऑफ ब्रदर जियो 1960 में। तो ये इनके कुछ वर्क थे और हमें याद रखना है वोल्सोइंका को कैसे फर्स्ट अफ्रीकन टू गेट नोबेल प्राइज इन 1986 में। कब मिला था इनको? 1986 में। इनके कुछ वर्क्स हैं यू मस्ट सर्च फोर्थ एट डॉन, लॉयन एंड द ज्वेल, द ट्रायल ऑफ ब्रदर जियो 1960 में। नेक्स्ट पे हम चलते हैं चिमन नगोजी अडिची। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये वुमेन राइटर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क जो है पर्पल हिबिस्कस। पर्पल हिबिस्कस इनका 2003 में इनका ये बिल्डिंग रोमांस जो है अमेरिकना, इनका दूसरा अलग है 2013 में। तो नगोजी जो है अडिची जो जाने जाते हैं अमेरिकना के लिए जाने जाते हैं 2013 में, और इनको मिला था अवार्ड मिला था इनको वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन के लिए इनको अवार्ड भी अवार्डेड, सी इज अवार्डेड, है ना। तो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है अमेरिकना, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है 2013 में बहुत बार पूछा जाता है। अमेरिकना के अंदर जो कैरेक्टर्स वगैरह उनके बारे में भी पूछा जाता है। और दूसरा पर्पल हिबिस्कस 2003 में ये बिल्डिंग्स रोमन टाइप का जो है वर्क है। नेक्स्ट इनको एक और भी मैकआर्थर फेलोशिप भी इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है नगुशिया थियोंगी। नगुशिया थियोंगी जो है वो पोस्ट कॉलोनियल ऑथर हैं, पोस्ट कॉलोनियल। इनको अवार्ड की हम बात करें तो इनको 13 ऑथर पे। नेक्स्ट है नदीन गोर्डिमर। नदीन गोर्डिमर जो है उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, इनको मिला है 1991 में, बुकर प्राइज अवार्ड में इनको मिला है। तो ये इनके 2 अवार्ड हैं, नोबेल प्राइज और बुकर प्राइज। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क की हम बात करें तो जूलियस पीपल इनका 1981 में है, बर्गर्स डॉटर 1979 में। जूलियस पीपल जो है वो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है और सिलेबस में अम्मे वगैरह सिलेबस में भी रहता है शॉर्ट नोट में जूलियस पीपल। तो जूलियस पीपल नदिनी गोर्डिमर का मोस्ट इंपोर्टेंट है जूलियस पीपल 1981 में और बर्गर्स डॉटर 1979 में। इनकी एक क्योट भी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज ब्यूटी बट द हंगर फॉर इट इज। इनका कहना है ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज ब्यूटी, कि ट्रूथ हमेशा ब्यूटी ही नहीं होती बट द हैंगर फॉर इट इज, बल उसके लिए क्या होती है? भूख होती है, हैंगर होती है। तो ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट नदिनी गोर्डिमर का ये जूलियस पीपल आप याद रखोगे इसका। और नोबेल प्राइज मिला है, बुकर प्राइज मिला है और इनका अनदर वर्क है बर्गर्स डॉटर 1979 में। तो थैंक्स अ लॉट। These are the most important 10 African writers and these most important works and other points related to these authors. May you like it। शायद आपको अच्छा लगा होगा। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है 10 टॉप अफ्रीकन राइटर्स के, अगर आप ये 10 टॉप अफ्रीकन राइटर्स कर लेते हो तो मेरे हिसाब से इनके अलावा अफ्रीकन राइटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। इनके वर्क की जो डिटेल है वो फिर मैं अनदर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंट के साथ में। माई रिक्वेस्ट इन लास्ट, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।